इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज बात प्रभावना की है। कुछ लोग प्रभाव छोड़ते हैं और कुछ लोग दूसरों से प्रभावित होते हैं। वैसे पूछा जाए सही रूप में तो विगत दिनों में जो अपन ने 7 अंगों की चर्चा की, उसकी फलश्रुति का नाम ही प्रभावना है। ये बताइए, जो जिन मत पर शंका धारण नहीं करेगा, जो कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं रखेगा, धर्मात्मा जनों के रूप को देखकर ग्लानि का भाव या धर्मात्मा जनों को गिरते हुए देखकर उनसे घृणा या नफरत का भाव नहीं करेगा, जो मूर्खता जिसके दिमाग में नहीं होगी, जो दूसरे को दोषों को ढाकेगा, जो गिरते हुए को सहारा देगा और जो दूसरों को अपनी छाती से लगाएगा, उसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। जो जिसमें ये गुण आ जाएंगे वो निश्चित रूप से लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन के एक अंग की चर्चा अपन ने बहुत सूक्ष्मता से भी की और विस्तार से भी की। इस प्रकार से उन अंगों को जब तक अपनी दृष्टि में धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम उस पर चलेंगे नहीं। मैंने आचार्य श्री जी के उस सक्रिय सम्यक दर्शन की भी बात आपके सामने रखी है कि क्या है सक्रिय सम्यक दर्शन। आज फिर से अपन वही बात करेंगे कि प्रभावना के माध्यम से 4 शब्द हैं: प्रभाव दिखना, प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पढ़ना और प्रभाव बढ़ाना। रिपीट कर रहा हूं, प्रभाव दिखाना, पहला है दिखना नहीं दिखाना, प्रभाव दिखाना, रोग झाड़ना जिसको बोलते हैं, प्रभाव दिखाना, प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पढ़ना और प्रभाव बढ़ाना। उत्तरोत्तर ये सूक्ष्मता को लिए हुए हैं। प्रभाव दिखाना तो बिल्कुल ही, कुछ लोग होते हैं अपना रोग झाड़कर कुछ भी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कब तक? बोलो। जैसे कोई स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को दबा कर रखो, कितनी देर तक? जब तक आप हाथ से दबा के रखेंगे। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो और तेज उचट के दूर चली जाएगी। इसी प्रकार से प्रभाव दिखाने में कोई भी आपका यहाँ पर लेना देना नहीं है। लोग प्रभाव दिखाकर काम कराना चाहते हैं। फिर प्रभाव को छोड़ना, ये अच्छा है। प्रभाव पढ़ना, प्रभाव छोड़ना। चातुर्मास या प्रवास हमारा जहाँ होता है, जब तक हम हैं तब तक तो प्रदीप भी आगे पीछे थे ही नासिक रोड में, लेकिन अब हम वहां से बिहार कर गए तो भी प्रतिदिन आ रहे हैं। ये क्या है? प्रभाव छोड़ना। समझ में आ रहा है? प्रभाव छोड़ा, वहां पर इनको याद आती है, चाहे वो ओजर वाले हों, क्या नहीं महाराज जी अब अपने ऊपर, तो वो जो प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव छोड़ना कहलाता है। उसमें मेरे कहने से नहीं, आपकी स्वतः स्फुरित अंदर से भावना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? महाराज जी ये अपन को बताए थे, ये अपन को किए थे, अपन महाराज जी साथ में जितना समय रहेंगे भैया पाप से वंचित, पाप से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का जो प्रभाव आपके अंदर में पड़ा है वह प्रभाव पड़ना। देख कर ही आप दिगंबर मुद्रा को देखते हैं तुरंत, बोलो ये क्या है? जिन मुद्रा को देखते प्रभाव पड़ना और प्रभाव बढ़ना। आज उसी के बारे में कि जिन शासन के महात्म्य को हमें बढ़ाना है, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में प्रभावना अंग की परिभाषा देते हुए कहा, अज्ञान तिमिर व्याप्ति बपा कृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्यम
प्रकाशे सात प्रभावना, जिन शासन महात्म्यम प्रकाशे सात प्रभावना। क्या प्रभावना होती है? तो जिन शासन को उन्वेग करना, जिन शासन की पताका को दिक दिगंतर तक फैलाना, ये उसी के साथ में एक और कार्य का आचार्य अमृत चंद्र स्वामी की लेता हूं मैं, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, जो इसी का रूप है कि हम किस प्रकार से प्रभावना बढ़ा सकते हैं। आत्मा प्रभावनियों, पहले अपनी आत्मा के द्वारा हम प्रभाव कर सकते हैं। जो अपनी आत्मा में ध्यान देगा वो दूसरों पर प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। रत्नत्रय तेजसा सतत में, यदि वो अपनी आत्मा से बाहर आएंगे तो साधु रत्नत्रय तेजसा सतत में। महाराज जी आप अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हो, हमारे तो बोलो कुछ तो। बोल रहा हूं ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमृतचंद स्वामी बोल रहे हैं, आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे प्रभावना कर सकते हो। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशेष जिन धर्म, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की कारिका है। आत्मा प्रभावनियो रत्न त्रय तेजसा सतत में हो, दान तपो जिन पूजा विद्यातीत अतिशय तेज से जिन धर्म। बहुत सारे आप दान के द्वारा प्रभावना कर सकते हैं, आप तप के द्वारा बड़ी बड़ी अनुष्ठान, जिन पूजा विधान पंच कल्याणक आदि करा के प्रभावना। अभी हम लोग पारोला में थे, नींव से शिखर तक पूरा मंदिर, पवन जी को बताया था कि नींव से शिखर तक अजित जी पारोला, अजित माणकचंद पारोला, क्या यानी व्यक्तित्व है। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा नहीं, व्यक्ति के द्वारा प्रभावना होती है। वैसे धर्म जो है वो व्यक्ति साधना का धर्म है, लेकिन धर्माचरण हमें सामाजिक दायित्व को बताता है, सामाजिक दायित्व को। समाज के अंदर, तो मैं अजित जी पारोला की बात कर रहा था कि उन्होंने नींव से शिखर तक मंदिर बनाया, और न केवल मंदिर तो बनाते ही हैं, मंदिर बनाकर समाज को सुपुर्द कर दिया, और घर घर झोरी फैलाई कि मेरे पास में अब सीढ़ी और कलश चढ़ाने का पैसा नहीं है, आप पैसा दो। एक एक घर के दरवाजे पे, पूरे सब घरों के दरवाजे पे गए, और उसमें अच्छी राशि, एक बड़ी राशि एकत्रित हुई, बिना बोली के लोगों ने खूब दिया, और वह ऐसी प्रभावना जिसके माध्यम से लोग भी दांतों तले उंगली दबाते। रांची में राय बहादुर, हरकचंद जी राय बहादुर के परिवार वालों ने, पांड्या परिवार ने रातू रोड पे मंदिर बनाया था। उन्होंने भी इसी प्रकार से मंदिर बनाया वास्तु पूज्य भगवान का, और पूरा मंदिर समर्पित कर दिया। आपके चौपारण कई यानी हमारे सानिध्य में, तो चौपारण में इसी प्रकार का पत्थर का मंदिर नींव से शिखर तक, एक अकेले, जो कल मैं अड़ंगाबाद का उदाहरण सुना रहा था आपको, वात्सल्य कैसा होता है, उसी अड़ंगाबाद के सेठी परिवार ने बनाया अकेले ने, और पूरा का पूरा मंदिर चौपारण समाज को समर्पित कर दिया। बहुत बिरले हैं ऐसे, पंच कल्याण करा के उस अनुष्ठान को करा के समर्पित कर देते हैं। ये दान तपो और जिन पूजा के माध्यम से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम, होता क्या है, व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। हम अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनवाएं। दो शब्द हैं, एक है लुक, एक है लाइफ, है ना। सुबह सुबह उठते ही आप लोग सब आईना देखकर आए हो अभी, क्यों देखकर आए? मैं सबको अच्छा दिखूं, समझ में आ रहा है? मेरा लुक अच्छा हो, ये तो सब चाहते हैं, मेरी लाइफ अच्छी हो, ये कितने लोग चाहते हैं? बोलो। जो जीवन को सुंदर बना लेंगे, उन वो दिखने में भी असुंदर होंगे तो भी सुंदर नजर आएंगे, लुक उनका अच्छा हो जाएगा। 4 प्रकार की मानसिकता होती है, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। बोलो। पहला है अच्छा दिखूं, सब चाहते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर के यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था पवन भैया कि आप जैसे हैं वैसी फोटो यदि खिंचाना चाहते हैं
तो 5 रुपया। आप जैसा लोग आपको देखते हैं वैसी फोटो के 10 रुपया, और आप लोगों को जैसा दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वैसी फोटो के 20 रुपया। 5 और 10 वाली फोटो को खिंचाने ही नहीं आता था उसकी फोटोग्राफर की दुकान पे। सब 20 वाली फोटो कि मैं लोगों को कैसा दिखूं, ऐसी फोटो मुझे खींच के दे। ये स्थिति आज के संसार का चित्रण है। समझ में आ रहा है? इससे प्रभावना नहीं होगी, इससे तो अप्रभावना होगी। आचार्य श्री जी के वो शब्द बहुत आज के संदर्भ में सटीक हैं कि बेटा अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। लिख लो, अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। बस हमें अप्रभावना से बचना है। अप्रभावना से बच जाएंगे तो हाँ, तो वो कब होगा? जब हम जैसे हैं वैसे दिखे। बस हम मायाचारी करके उस पर लिपापोती करना चाहते हैं। वो दूसरी क्लास में बंदर वाली कहानी तो सुनी होगी कि बंदरिया ने पाउडर पोत लिया, अब वो मेकअप अच्छा कर लिया, और जैसे ही वो बंदर के साथ शादी होनी थी तो पानी गिर गया, अब सारा मेकअप धुल गया, उसकी असलियत सामने आ गई। ये दूसरी क्लास में पढ़ी थी हमने। हाँ, तो ये ऐसा, इससे बचना है। मायाचारी के अंदर में आई थी ये कहानी। तो ये आज का व्यक्ति बिल्कुल फेशियल कराता है, और कौन कौन से पार्लर, वो ब्यूटी पार्लर होता है। हाँ, हमने तो सुना था बचपन में पार्लर, वो पार्लर कहते हैं जो, बता दूं क्या? पार्लर कहते हैं गाजर होती है, गाजर, उस गाजर के ऊपर जो हरा जो होता है, हरियाली, मतलब उसको क्या बोलेंगे, पत्ता, हरे पत्ते, उसकी सब्जी बनती है बहुत अच्छी, वो पार्लर। तो वो पार्लर तो फिर भी ठीक था, ये कौन सा पार्लर आ गया है पता ही नहीं आजकल। अभी नया नया सुनने में आते हैं। इस प्रकार से बड़ी स्थिति खराब है। आदमी का फोटो तो बहुत अच्छा है, आदमी का फोटो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सरा खराब है, एक्सरा खराब है। अब मान लीजिए फोटो तो अच्छा हो, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि एक्सरा खराब हो तो क्या होता है? थोड़ा सा भी यदि एक्सरे में खराबी आ जाए तो आप लोग क्या चैन से बैठ जाते हो? नहीं महाराज, नींद उड़ जाती है, और अच्छा कोई डॉक्टर ढूंढते हैं और उस डॉक्टर को बोलते हैं भैया ये बीमारी है, और बढ़िया से बढ़िया, यहाँ नहीं होता है तो बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में नहीं होता है तो बोलो ना फॉरेन पहुंच जाते हैं, सिंगापुर पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं। ये स्थिति हो रही है, चल रहा है। ये अच्छा दिखूं का है, अच्छा दिखूं नहीं, अच्छा पाऊं, ये भी बहुत तरह की होती है ये मानसिकता। मैं अच्छा पाऊं, सब बढ़िया बढ़िया मुझे मिले, मेरे पास ठाट बाट खूब हो, वैभव हो। बोलो, आप हमारे चरणों में आए हो तो काय के लिए आए हो? यहाँ पर पैकेज है, यहाँ पर पैसा है, यहाँ पे पद है, यहाँ पे प्रतिष्ठा है, यहाँ पे पावर है। नहीं नहीं महाराज, ये सब तो पागलपन है। उसी पागलपन को छोड़ने के लिए यहाँ आए, उसी पागलपन को छोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। ये है प्रभावना। आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, हम ये त्याग और तपस्या के मार्ग को अंगीकार करेंगे, इस पर चलेंगे, तभी हम सच्ची प्रभावना कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा पाऊं तो कौन सा अच्छा पाऊं? अच्छा वह पाना है जो आपका कभी मिट नहीं सकता, जो आज तक कभी पाया नहीं है। और फिर अच्छा करूं, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, फिर अच्छा करूं। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अभी मेरे हिसाब से आप लोगों की सबकी मानसिकता ये है कि अच्छा करूं, मेरे से कोई बुरा न हो जाए, किसी भी रूप में, किसी प्रकार से किसी का अहित न हो जाए। संतों के चरणों में आए हैं तो ये निश्चित रूप से उसके परिणाम रहते हैं। लेकिन ये सबसे कम होते हैं। 3 तो होते हैं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं और अच्छा करूं। ये 3 तो सबके होते हैं, लेकिन अच्छा बनूं ये बहुत बिरले लोगों के होते हैं कि मैं अच्छा बनूं। जो अच्छा बनेगा वो अपना प्रभाव भी छोड़ेगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा और वो प्रभाव को बढ़ाएगा। ये तीनों पॉइंट वहां से हमने इस तरह से लिया। वो प्रभाव छोड़ेगा,
प्रभाव उसका पड़ेगा और वो प्रभाव उसका बढ़ेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम आप लोग सब जानते हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं। उन गुरुदेव का प्रभाव भी पड़ता है, वो प्रभाव छोड़ते भी हैं और प्रभाव बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के द्वारा आज प्रभावना अंड में इस पूरे भारतवर्ष में हम तो कहते हैं, जब वो रेवती रेंज में अस्वस्थ हुए और हम 7 मुनि महाराज जी उनके चरणों में जब सेवारत थे, तब उस समय पूरा विश्व उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था और वो खड़ा कर बस कैसे भी आचार्य भगवान खड़े हो जाएं। हम लोग भी प्रतिदिन यही भावना बाते थे। तब एक बात मन में आई कि पूरे संसार का पुण्य एक तरफ और आचार्य श्री जी का पुण्य एक तरफ, जो नजर उठा ले तो मुर्दा भी चलना शुरू हो जाता है और हम सब मिलकर उनको खड़ा नहीं कर पा रहे। बोलो, पूरे सारे संत महंत सब लग गए, माताजी महाराज, कोई पंथ नहीं, कोई संत नहीं, ऐसा नहीं कि कोई 20 पंथी है या ये है या वो है, सब संत बस एक ही भावना, नहीं वो स्वस्थ जल्दी से हो जाए। हालांकि प्रभाव भी उसका पड़ा और वो प्रभाव होकर अपन देख ही रहे हैं कि आज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने साथ हैं। आचार्य भगवान ने कहा कि यदि सच्ची प्रभावना करना चाहते हो, जो गुरु जी ने किया, गुरु जी ने कहा अब आत्मा परमात्मा की बात मैं नहीं करता। उनकी बेंच पर, उनकी चौकी पर आप समयसार, प्रवचनसार, धौला जय धौला की पुस्तक नहीं देखोगे। अब क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अब मुझे पहले इंसान बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने ये जब कहा कि आजादी के 75 वर्षों में हमने पढ़े लिखे साक्षर लोगों की श्रेणी में तो हम 100% आगे आ गए, लेकिन इन 75 वर्षों में हम नागरिक नहीं बना पाए। तब आचार्य श्री जी एक कोने में बैठकर रात को रोते हैं, आंखों में पानी आता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये कह रहा है, क्या हमारा भारत इस प्रकार से गारत में जा रहा है? बोलो, क्या यही प्रभावना है? हम जिस प्रभावना की बात करना चाहते हैं वो प्रभावना तो ऐसी होनी चाहिए कि जैन जहां पर खड़ा हो जाए वहां पर एक ऐसा हो जाए, नहीं रास्ता यहीं से शुरू होता है, रास्ता लाइन यहीं से शुरू होती है। आज हर स्कैंडल में जैन का नाम देख लेंगे। पहले जैनियों को कोई अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब रात्रि भोजन के नाम पर बोलो ना, नीचे गर्दन क्यों कर रहे हो? हमारा तो चलता है महाराज, वो चलते के नाम पर आपने हमारे धर्म को ही चलता बना दिया। बोलो, पानी छानकर पीने की जो पहचान थी कहाँ गई वो पहचान? ये जैनियों की पहचान थी कि नहीं उनको मैं आमंत्रण दे रहा हूं तो उनकी व्यवस्था पूरी दिन में करूंगा, और अब आप खुद बोलते हो शाम 6 बजे से आपके आगमन तक कार्ड में और कोई लिखे तो ठीक, कोई दूसरा नीचे गिरा हुआ व्यक्ति, समाज के अध्यक्ष, मंत्री, ये लोग लिख देते हैं। किस प्रभावना की बात करेंगे अपन? पहले यदि ट्रेन में शाम को डब्बा खोल के कोई खा रहा है तो आदमी पहचान जाता था कि ये जैन है, और अब है हमारी पहचान। बोलो, ये प्रभावना थी हमारी। इस प्रभावना के लिए तो मैं कह रहा था गुरु जी ने 5 हमको दिए हैं प्रकल्प, जो जिनके द्वारा हम अपने भारत को भी वापस प्रति भारत बना सकते हैं, और जो भारत विश्व गुरु था, जो हमारी प्रभावना थी विश्व में, वो पुनः लौटा सकते हैं। और वो 5 क्या है? बदलना होगा आपको सबसे पहले अपनी भाषा, बदलनी होगी आपको भेषज यानी दवा, औषध, बदलना होगा भोजन, बदलनी होगी भूसा यानी कपड़े, और बदलने होंगे अपने भाव, तो आप भारत को प्रतिभारत बना सकते हैं। आचार्य श्री जी ने इन 5 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे गुरु जी ने सब कुछ दिया है आपको, बस आपको तो उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाना है और हमेशा उनके लिए रात दिन सोचना है। जैसे सबसे पहले बदलना होगा भाषा। यदि आप प्रभावना करना चाहते हो तो आप
हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दें, मातृभाषा को प्रोत्साहन दें। अभी हम मराठी में हैं तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल क्या बोले, बसो बसो, बैठ जाओ, हम भी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसके बिना प्रभावना नहीं। जहाँ स्थानीय दृष्टि खा रहे हैं उसी की बजाओ। तो मातृभाषा के अंदर आप प्रोत्साहन करें। और उसके बाद में बदलना होगा भोजन। भोजन के लिए आचार्य श्री ने क्या दिया? शांति धारा जैसे प्रकल्प दे दिए, गौशालाएं खुलवा दी। बोलो, दूध रहेगा तभी तो आप अपना भोजन शुद्ध करेंगे। शराब पीने वाला क्या जाने कि शुद्ध भोजन क्या होता है? जो दूध पीता है वही शुद्ध भोजन कर सकता है, और जो दूध के व्यंजन बनाकर खिला सकता है वही। इसके बारे में फिर करूंगा बात। और अभी समय अपना पूर्ण हो रहा है। फिर भेषज बदलने के लिए आचार्य श्री जी ने क्या दे दिया? एलोपैथिक दवाई खाने वालों बोलो क्या दिया? पूर्ण आयु। हाँ, समय भले ही पूर्ण हो जाए लेकिन आयु को पूर्ण अच्छे से करना चाहते हो तो पूर्ण आयु के अंदर चले जाना। आपकी आयु का आप अंदाज लगा सकते हो कि नहीं मेरी आयु कब पूर्ण होगी। सड़ के मरने की अपेक्षा एक बार मरना अच्छा है। और उसके लिए आचार्य श्री जी ने प्रकल्प दिया है पूर्ण आयु, जहां पर समाधि तक की व्यवस्था की है। और उसके बाद में बदलना होगा भूसा। हमें अपने वस्त्र बदलने होंगे। सब मांसाहारी कपड़े पहने हुए हैं, सब में मटन टैलो लगा हुआ है। क्या दे दिया? बोलो। आचार्य श्री जी ने हथकरघा केंद्रों की स्थापना कर दी, जिसके माध्यम से हम शुद्ध वस्त्र अंगीकार कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और बदलने होंगे भावों को बदलने के लिए हमारे जैसे चेतन और पाषाण के बड़े बड़े जिनालय मंदिर ये अचेतन कृतियां खड़ी कर दी। इनके द्वारा अपने भावों में और निर्मलता ला सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, तभी हम भावों को बदल सकेंगे। और अपने जिन धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की यशोगाथा दिग्दिगंत तक फैलाएंगे, उस प्रभावना अंग के बारे में और अभी जितनी बातें रह गई है, बहुत सारी बात रह गई, आधी भी नहीं हो पाई है। हाँ अभी तो, और ये तो प्रभावना अंग तो ऐसा है कि बोलने से कम, हाँ चर्या में उतारने से हम ज्यादा सीख पाते हैं। हम उसको आचरण में लाएं और अपने स्वयं का द्वारा भी हमारे ऊपर भी हमारा प्रभाव पड़े। आत्मा प्रभावनीयो रत्न तेजसा सतत में, और दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय। जिन धर्म की प्रभावना यदि करना चाहते हो तो हमें इन्हीं चरण पर चलकर, पायदान पर चलकर जिन धर्म की प्रभावना को आगे तक अभी 18,500 वर्ष बाकी है वहाँ तक लेके चलना है। लेकर हम सब चलेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और प्रभावना बढ़ाएंगे इसी भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। कल की बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्र पर जब भी रुकते हैं, अभी 52 गजा चातुर्मास किया तो वहाँ प्रतिदिन नए लोग आते थे। जो वैयाव्रती का लाभ ले रहे हैं, छोटे वाले हैं, तो वो अलग बात है। बाकी प्रतिदिन नए लोगों का वहाँ पर आगमन होता है। यहाँ पर भी यही कि क्षेत्र पर जो है हम आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी भी आप लोगों ने पहाड़ पर वंदना की तो कितना आनंद आया होगा, बोलो। नहीं तो ऐसे ही चले जाते ना। हाँ, थोड़ा सा महाराज जी की तरफ से थोड़ा सा सहारा मिल जाता है संबंध, और फिर महाराज जी जा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। प्रतिदिन वहाँ पर अभिषेक और शांति धारा भी होगी। ऐसा अब अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हम चाहेंगे कि उसका साल भर का जो भी है अलग से आप चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। पुजारी जी को एक्स्ट्रा दें और प्रतिदिन वहाँ पर भगवान की सेवा पूजा कराएं तो एक अलग ही आनंद होगा। तो कल की बात को मैं कह रहा था, कल अपन ने 4 बातें की थी प्रभावना अंग पर, कि प्रभाव दिखाना। ज़्यादातर लोग तो उसी में ही रहते हैं, प्रभाव ही ज़्यादा दिखाते हैं अपना। लेकिन प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पढ़ना और प्रभाव बढ़ाना, ये प्रभावना अंग है। प्रभाव छोड़ना, प्रभाव पढ़ना और प्रभाव को बढ़ाना। कि भैया मैंने उजाला पा लिया है, अब कोई दूसरा भी अंधेरे में है
तो उसको भी उजाला मिल जाए। यहां पर कल अपन ने पढ़ा था ना आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कि अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायतम जिन शासन महात्म्य प्रकाश से सात प्रभावना, यही सच्ची प्रभावना है कि जो खुद उजाले में आ गया वो दूसरा जो अंधेरे में है उसको भी उजाले में लाने की कोशिश करता है। देखो तो कितना दुख है इस संसार में। देखो तो हम रोज रोज क्यों इतना बोलिए, गला काम भी नहीं करता लेकिन फिर भी क्यों बोलते हैं। एक को भी फर्क हो जाए भैया आ जाए तो अच्छी बात है ना। सामने वाला भी इसको दूर आए, भैया देख लो यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता है, दे दो। इस प्रकार का क्यों करते हैं? ये इसीलिए कि ये प्रभावना की अंग सब है। ये मत समझ लेना कि चैनल पे आने के लिए महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि आज जैन धर्म, अभी आज उसी की बात करूंगा मैं। आज वो प्रभावना अंग कितना व्यापक अपना प्रभावना अंग है, ये छोटा नहीं है। आज जन जन तक जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाना है। आचार्य उमा स्वामी कोई दिमाग से वो नहीं थे, वो लिखते थे परस्परोपद्रव जैना नाम, बोलो सूत्र बना देते। लेकिन क्या लिखा उन्होंने? परस्परोपद्रव जीवानाम, जीवानाम लिखा ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ना कि प्रभाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव बढ़ाना, प्रभाव न करना, ये बहुत है। तो इस चीज की आज महती आवश्यकता हो चुकी है और चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, आदमी जितना तेजी से नीचे गिर रहा है, आपको भी उसकी स्पीड में चल के उसका हाथ थामने की जरूरत है। यही सच्ची प्रभावना कहलाएगी, यही सच्ची प्रभावना। क्योंकि वर्तमान में आज चारों तरफ भौतिकवाद की चकाचौंध है न, और पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला, और इतनी चिकनाहट हो गई कि जहां पांव रखो वहीं आदमी फिसलने की कगार पे है। समझ लीजिए, रात में नहीं दिन की बात कर रहा हूं। रात में तो होते ही है सारे काम, हाँ दिन में, वो दिन में वहां पर सास बहू पास पास में बैठे हुए हैं या ससुर जी और बहू बैठे हुए हैं, और वो सामने जो चल रहा है उसमें बचने की जरूरत है ना। वो फिसलन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो उस समय आपको यही काम आएगा केवल मात्र कि भैया हमारे पास में जिनवाणी का सहारा, हमारे पास गुरु का उपदेश, हमारे पास में ज्ञान का अमृत, जो अज्ञान है उसके ऊपर ज्ञान का हावी होना जरूरी है। अभी अज्ञान हावी हो रहा है, बस अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपा कृत्य यथायतम। हाँ, अपा कृत्य कैसे भी ये हटे, उसको सहारा मिले, इस प्रकार का जब हम सोचेंगे वो प्रभावना होगी। तो कल अपन ने 4 बात की थी, फिर उसके बाद में और 4 बात की थी कि अच्छा दिखूं, सब चाहते हैं, बोलो अभी आईना देख के आए कि नहीं आए? सेठी जी, अनिल जी सेठी बैठे हम आए तो सेठी सेठी है यहाँ पर, तो इसलिए पाटनी भी है। तो मैं कह रहा था कि अज्ञान, अच्छा दिखूं, ये तो सब चाहते हैं। आईना देखते हैं, क्यों देखते हैं? अच्छा देखने के लिए। अच्छा दिखेंगे भैया, बाल सही हैं या नहीं है, अपन ने टी शर्ट उल्टी तो नहीं पहन ली, हाँ नहीं तो उल्टी भी कई बार पहन के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में ये सब चाह रहे हैं, लेकिन आगे का सुनो, अच्छा पाऊं ये भी चाहते हैं, अच्छा करूं ये थोड़े कम लोग चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा बनूं कितने लोग चाहते हैं, बोलो? अच्छा बनूं ये नहीं चाहते हैं। हाँ, बड़ा आदमी तो बनना चाहता है, भला आदमी नहीं बनना चाहता। सभी चाहते हैं, उसके अंदर ही बोल रहा हूं, सुन लो। बड़ा आदमी बनूं ये सब चाहेंगे, मुझे जो है ना खूब अपना धन दौलत ऐश्वर्य वैभव खूब हो जाए, लेकिन मैं भला आदमी बन जाऊं। आज हमारा जन्म दिवस है तो हम कुछ त्याग कर दें, है ना। आज हमारी शादी की सालगिरह है तो चलो 1 साल के लिए हम एक नियम निभाले, ये भला आदमी बनने के लिए है। और इसी को देखकर दूसरा आदमी भी आपके साथ हो जाएगा। यही तो प्रभावना है, और अलग से कोई प्रभावना की जरूरत नहीं। आपने यदि अंगीकार कर लिया, कल हमने एक पुरुषार्थ सिद्धू पाई की कारिका ली थी, वो अधूरी थी, आज उसको अपन उसमें से 4 पॉइंट निकालते हैं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में हो, हमेशा
रत्नत्रय के तेज के माध्यम से यदि हम अपनी आत्मा पर केंद्रित हो जाएंगे तो ये हो गई भीतरी प्रभावना। दो तरह की प्रभावना है, भीतरी प्रभावना और बाहरी प्रभावना। अब बाहरी प्रभावना के लिए उन्होंने 4 बिंदु दिए हैं, वो आज अपन बात करते हैं कुछ समय के लिए। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशेष जिन धर्मा, ये कारिका की दूसरा चरण था। तो पहला है दान के माध्यम से प्रभावना, दूसरा है तप के माध्यम से प्रभावना, तीसरा है जिन पूजा के माध्यम से प्रभावना, और चौथा है विद्यातिशय यानी ज्ञान के अतिशय के माध्यम से प्रदान। आपके अंदर में जो ज्ञान है उसके माध्यम से प्रभावना। आज अपन देखते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े ग्रंथ समयसार, प्रवचनसार, ये कौन लिख के गया? आचार्य कुंद भगवान लिख के गए, अपने ज्ञान के क्षयोपम से उन्होंने लिखा, तब आज अपन पढ़ लेते हैं ना, बोलो। और आज भी उस मार्ग पर लाखों लोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान का अतिशय। तो एक एक को लेते हैं कि दान, सबसे पहला दान के माध्यम से बड़े बड़े ऐसे ऐसे यानी दानी अपने यहाँ हुए, जिसके माध्यम से अच्छे अच्छे लोग भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपने भामाशाह का नाम तो खूब सुना है ना? आज हम आपको झगड़ू शाह का नाम सुनाते हैं। एक गुजरात के बहुत बड़े सेठ हुए, उनका नाम था झगड़ू शाह। क्या नाम था? झगड़ते नहीं थे, लेकिन पहले के नाम भी ऐसे ही कचरूमल। अब भले ही कचरूमल है, आपके खातेगांव में है ना, हाँ, लेकिन वो देखोगे आप तो ऐसे यानी बिल्कुल समाज सेवा में अग्रणी, वहाँ नेमावर में खूब काम करते, आगे पीछे हमेशा रहते वो। कचरूमल, कचौड़ीमल, अब वो कचौड़ी थोड़ी है, लेकिन कचौड़ीमल है, छीतरमल है, इस प्रकार के नाम होते थे। लेकिन नाम से नहीं, काम से निश्चित रूप से अच्छे अच्छे भी देखकर अपना झगड़ा समाप्त कर दें। ऐसे उस झगड़ू शाह का तो एक बार अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष। अब गुजरात के जो राजा थे, उन राजा को मालूम चला कि 12 कोठे अनाज झगड़ू शाह के यहाँ भरे हुए हैं, बड़े बड़े कोठे हैं। तो झगड़ू शाह को बुलाया दरबार में कि आपके पास में अनाज है और अभी अकाल की स्थिति है। राजा हाथ जोड़ रहा है, सेठ के सामने आज मुझे ज़रूरत है, देश के हमारे जो नागरिक हैं वो भूखे मर रहे हैं, आप कृपया कर वो हमें दे दें। तो वो जो है बोले कि मेरे पास तो अनाज का एक भी दाना नहीं है। झगड़ू साहब बोलते हैं मेरे पास में अनाज का एक भी दाना नहीं है, मैं राजा जी कैसे दूं? कैसे दूं? मेरे सिपाहियों ने बताया कि ऐसा है। बोला नहीं, आप खुद चल के देखो, मेरा नहीं है। खुद गए, राजा और सेठ वहां पहुंचे जहां 12 कोटे अनाज के भरे हुए हैं। एक सेठ जी ने कहा खोल के देखो। जैसे ही उस दरवाजे को खोला, अनाज पूरा का पूरा गिरा। उस अनाज जैसे ही गिरा, उसके साथ में एक ताम्र पत्र बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, और वो ताम्र पत्र उठा के झगड़ू शाह ने राजा के हाथ में दे दिया। जैसे ही राजा ने देखा, झगड़ू शाह को छाती से लगा लिया, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था इस कोटे का अनाज अकाल पीड़ितों के लिए है। इस कोटे का अनाज अकाल पीड़ितों के लिए है। जब मैं पहले ही दे चुका हूं तो मैं अपना आपको कहां से दूं? एक एक कोठा ऐसे ही खोला, सारे कोठों में से वही ताम्र पत्र पे स्वर्ण अक्षरों में अंकित इस कोटे का अनाज अकाल पीड़ितों के लिए, राजा के लिए समर्पित है। जब मैं समर्पित कर चुका हूं तो अब मेरा कहां बचा है? ये थे झगड़ू शाह गुजरात के। तो बहुत यानी इस प्रकार के ऐसे अनेक हुए हैं, एक नहीं अनेकों। जब जब देश के ऊपर या नगर के ऊपर या नागरिकों के लिए, आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी आपने सुना होगा, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? बच्चों को पढ़ाया जाता है दूसरी क्लास में, कुएं खुदवाए, बावड़ियाँ बनवाई, सड़कें बनवाई, वृक्ष लगवाए। ये क्या है? यही तो प्रभावना है जैनियों का। ऐसे ही नहीं जैनियों को पूछते थे, जैनियों के पास में धन था। ध्यान रखना, संग्रह में पाप है और दान में उस पाप को साफ हो जाता है, साफ हो जाता है।
इसलिए आप धन का यदि संचय कर रहे हो तो धनांध बनोगे, और यदि धन को आप दान दे रहे हो, यदि परोपकार में लगा रहे हो, तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। बस धनांध मत बनो, धन्य बनो। धन है तो धनांध नहीं बनना है, वो धन्य बनना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद में तप की बात आई। यहाँ पर आचार्य जो अमृत चंद्र स्वामी दूसरे में कह रहे हैं तप, दान, तप। तप के माध्यम से भी लोग अपने जो है अनेक मुनिराज, अनेक श्रावकगण दांतों तले उंगली दबाने वाला काम करते हैं। जब सुनते हैं इन्होंने 10 उपवास किए हैं 10 लक्षण जी में, तो बोलो जैनेतर लोग नहीं सोचते बिना पानी के 10 दिन रह सकता है आदमी, 24 घंटा 48 घंटा बिना पानी के। ये क्या है? ये तब की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के आगे ही चारित्र चक्रवर्ती, यही नासिक में तो आप लोगों ने दिया गजपंथा में उनको पद। बोलो क्यों? क्योंकि उन्होंने इस युग में धर्म की वो प्रभावना करके बता दी जो आज तक न किसी मुनि महाराज ने की है और न आगे। बोलो अब आचार्य श्री जी उसी मार्ग पर। इसलिए आज जो भी मुनि महाराज जी आप दिख रहे हैं आप लोगों को, यदि वो मुनि महाराज जी अपनी चर्या में स्थिर हैं तो केवल चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के कारण है। उन्होंने बताया कि ये मार्ग है। उनके गुरु ने भी उन शिष्य से प्रायश्चित लिया। बोलो 35 वर्ष की तपस्या काल में 25 वर्ष उपवास के बिता दिए। 25 वर्ष उपवास, केवल 10 वर्ष उन्होंने हार लिया। ये है आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की तपस्या। और भी गुरु जी की तपस्या के बारे में हमने कल बताया था, वो तो जितना करें उतना ही कहें उतना ही कम है। कल उनका एक दुआ है जो तप की प्रभावना कैसे कर सकते हैं कि तन मिला, मेरा प्रिय दुआ है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। उसी बलबू इसी दोए को याद करके मैं रोज पहाड़ पर चढ़ता हूँ और रोज शाम को वहाँ आपकी प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करने का भाव किया कि नहीं, उस प्रतिमा का जिसका अतिशय ऐसा है जो उठ नहीं पा रही है, जिसको हिलाने के लिए कई लोग आए और चले गए, वो प्रतिमा देखते ही कल भी शाम को वहाँ गया, आराम से वहाँ थोड़ी देर बैठा। मैंने बोला इनके सामने क्यों नहीं, पास ही में तो है, 1 किलोमीटर जाना है, चलो प्रभु के दर्शन करेंगे। और मैं जाता हूँ तो मेरे साथ में और भी 10 लोग चले जाते हैं, और अच्छी बात है ये तो इस प्रकार से हमें इन क्षेत्रों का तभी ही संरक्षण होगा। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का एक संस्मरण सुनाता हूँ। दिल्ली में जब वो गए तो लाल किला के पास में सामने जाके खड़े हो गए, ए फोटो खींच मेरी, बोलते हो खुद। चौराहे पे गए, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, काहे के लिए फोटो खिंचवाई थी? आज वो फोटोएं अभी जब इन्होंने बताया, बोलो वो मुनिराज तो चले गए, लेकिन आप कह सकते हो कि अंजनगिरी में जो है यहाँ पर मुनिराज भी रहते थे, और ये देख लीजिए आप, उनका सबूत है। आप फाइल बता रहे थे अभी मुझे पाटनी जी, तो उसमें वो उनको सोच नहीं था, लेकिन आपके लिए वो एक सबूत हो गया। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार की प्रभावना होती है। फिर जिन पूजा, तीसरा जिन पूजा के माध्यम से भी खूब आप जो है कर सकते हैं। बड़े बड़े अभिषेक है न, सहस्त्र नाम की शांति धारा अभी पूर्णिमा को आप लोगों ने किया। बोलो तो इतने लोग आए कि नहीं आए? लोग अपना आप ही यानी जो ना उमड़ते हैं बड़ी बड़ी पूजाओं के माध्यम से। अभी भी चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम भी वहाँ पर क्षेत्र है तो भैया कोई विधान कर लेंगे, आओ कोई बात नहीं है उनकी तरफ से। तो इस प्रकार से लोग अपना आप ही, पूरा परिवार भी एकत्रित हो जाता है इस निमित्त से। वो परिवार यहाँ पर रहेगा, 10 दिन प्रभावना होगी, वो खुद भी लाभ ले रहा है और उसके माध्यम से सैकड़ों लोग लाभ ले लेते हैं, हजारों लोग लाभ ले लेते हैं। तो विधान अनुष्ठान आदि करके भी हम अपने इस विधि के विधान को परिवर्तित कर सकते हैं। और ज्ञान के माध्यम से, जैसा मैंने बोला कि बड़े बड़े पहले शास्त्रार्थ भी होते थे, पवन भैया, अब तो बंद हो गया। पहले डिबेट होती थी ब्राह्मणों में और जैनियों में, वो अपने शास्त्रों के रेफरेंस रखते थे और अपने लोग अपने शास्त्रों के रेफरेंस। एक दिन नहीं, कई
मतलब यानी हो जाते थे, महीनों तक चलती थी वो डिबेट। हाँ, 6 महीने तक बता रहा है ऋषभ। तो ये तो इनके माध्यम से जब पांव उखड़ने लगते थे तब देखते थे भैया जैनियों के सामने अब हम टिक नहीं सकते थे। और वो लोग भी मानते थे कि जैन धर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है और जैन दर्शन से बढ़कर कोई दर्शन नहीं है। षड दर्शन होते हैं ना, उनमें षड दर्शन में जैन दर्शन से बढ़कर अच्छे आज भी जो पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा है, वो लोग क्यों आते हैं और क्यों नतमस्तक हो जाते हैं? भैया ऐसी तपस्या, ऐसा ज्ञान, ऐसा दर्शन भूतों न भविष्य कहीं है ही नहीं ना। अपन भी तो देखते हैं, और जहाँ पर राग होगा वहाँ है ही नहीं। जहाँ वीत रागता है उसी की सच्ची प्रभावना हो सकती है। तो मैं बोल रहा था टेक्नोलॉजी के इस एडवांस युग में आप लोगों को लाभ लेना चाहिए। आज वर्तमान में हम लोग एक छोटी सी बात को, गलत बात को कितना प्रचारित कर देते हैं। अच्छी बात को करो ना आप। आज पाठशालाएं चल रही है, इसके माध्यम से जो है ना ऑनलाइन आज और अन्य चल रही है। अब ये बताओ, अभी कोरोना हुआ या अभी भी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? फिर धर्म क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आज 7 समुद्र पार आपका धर्म चला गया किस बूते पर? बोलो ना, क्या महाराज जी वहां जा सकते थे? लेकिन ये सामने जिनवाणी चैनल वाला खड़ा है, इसने पहुंचा दिया वहां तक। क्या आपने कभी सोचा ये द्रव्य दाता ऐसे नहीं चल रहा है? ये चाहे जिनवाणी वाला हो, चाहे पारस वाला, चाहे आदिनाथ वाला, चाहे कोई भी हो, ऐसे नहीं चल रहा है। इसके लिए एक फंड होता है और वो फंड देने वाला, कभी आपने सोचा कि आज उनको फोन कर दे भैया, एक फोन कर दे भैया आपकी तरफ से दोनों महाराज जी के प्रवचन जन जन तक पहुंच रहे हैं और लाखों लोगों से में परिवर्तन आ रहा है? कभी सोचा आपने उस व्यक्ति को, कभी इन चैनल वालों को कि आज अपन धन्यवाद दे दें? कभी मान लीजिए कोई चीज़ बट रही है, कोई साहित्य, कोई मुनि, अभी मैंने वहाँ मंदिर में बैठ के शांतिधारा करवा रहा था तो 3 फोल्डर मेरे पास में, मैंने क्यों मंगवाए? इसीलिए मंगवाए कि देखो वो मुनि महाराज जी तो चलो यहाँ पर चातुर्मासिया जो भी किए वो चले गए, लेकिन जो उनके द्वारा जो एक अच्छी बात लिखी हुई थी वो जन जन तक पहुँचे। कभी सोचा आपने इस विषय में? ये बात अपने मन में आएगी, आज इसका उपयोग होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके उस शैतान की डब्बी को आप उसको भगवान की डब्बी भी बना सकते हो। वो जो जेब में रखती है ना, महिलाएं और पुरुष सब रखते हैं, हाँ, उसमें आप ऐसी ऐसी जानकारी उसके माध्यम से, धर्म की प्रभावना के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोगों को भी बता सकते हैं कि महाराज जी आज ये था, और उसमें नई जानकारी लाके भी बहुत सारे लोग देते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग जब बैठते हैं रात्रि में, मान लीजिए मौन भी हैं, तो कोई आया उसने एक अच्छी चीज़ बताई, हमने सेव कर ली, ये भी तो प्रभावना का प्रवचन में बता दी। कल डॉक्टर के एम गंगवाल आए थे, उस समय बैठे थे, तो मैंने बोला था कि वो शख्स ऐसा है जो रात्रि में पानी भी नहीं पिया, बोलो, और 3 दिन अपने लिए, परिवार के लिए कमाई करते हैं, और 4 दिन केवल मात्र और केवल मात्र जन सेवा, परोपकार, दूसरों के लिए जन जन की सेवा हो, इसी भावना के साथ वो अपना कार्य करते हैं, कर रहे हैं। और जहाँ जंगलों में जाकर, शिखर जी के पहाड़ों में जाकर उन्होंने जो परिवर्तन किया हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। श्री सेवायतन के माध्यम से 14 गांव जो गोद में लिए थे, वो गोद 14 गांवों में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। वहाँ पर लोगों ने शराब छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, और अनेक अनेक जो व्यसन थे, वो बुराइयाँ उन्होंने मांस मदिरा आदि का त्याग कर दिया, अंडा मछली, ये सब, ये क्या है? ये प्रभावना नहीं तो क्या है? प्रभावना ही तो है। इसी के माध्यम से हम लोगों को सात्विक बना सकते हैं, और जो अंधेरे में है उसको भी उजाले की ओर ला सकते हैं, लाना चाहिए। लेकिन क्या करें? कल मैं बोल रहा था कि बहुत सारे आज जो समाज के उच्च पदों पर रहते हैं, उनकी ही रात्रि में शादियां या रात्रि में पार्टियां हो रही है, और ऐसे भी लोग मेरे संपर्क में हैं, बड़े बड़े जो अरबपति करोड़पति हैं, पवन भैया, और उन्होंने शादी होने के पहले तय कर दिया हमारे यहाँ रात्रि में विवाह नहीं होगा, हम कोई बैचलर पार्टी नहीं देंगे, हमारे यहाँ कोई महिला संगीत नहीं होगा। दिन में आप कुछ भी करो, दिन में आप अच्छे से व्यवस्थित जो कार्य होता है। आज क्या हो गया बोलो? धर्म को ही हमने चलता बना दिया। महिला संगीत के नाम पर क्या क्या हो रहा है बोलो? और गांव गांव में ये बुराइयां पहुंच रही हैं। क्या ये प्रभावना होगी जैन धर्म की?
मैं तो कहता हूं यदि रात में कभी खाना भी पड़े भैया तो कमरा बंद कर लेना और खा लेना, लेकिन बाहर होटल पे जाके तो मत खाना, होटल में जाके तो मत खाना, नहीं तो वो कहेगा देखो जैन ऐसे होते हैं। और कह ही रहे, पहले आप कह सकते थे अपने बच्चों को नहीं मुनि महाराज जी पंखा नहीं चलाते, मुनि महाराज जी लाइट का प्रयोग नहीं करते, मुनि महाराज जी जो है किसी प्रकार की सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। अब वो कहता है आपका ही बेटा छोटा सा, वो देखो ना महाराज जी के पीछे पंखा चल रहा, महाराज जी के पीछे कूलर चल रहा, अब क्या कर लोगे बोलो, आप जवाब दे पाओगे उनको? वो तुरंत बोल देता है, छोटा सा बच्चा अबोध है, अभी 4 साल का है, लेकिन वो आपको बोल देगा क्या महाराज जी। इसलिए यदि सच्ची प्रभावना करना है तो हमें पहले स्वयं को रत्नत्रय तेज साज, रत्नत्रय अंगीकार करके अपने आप को सतत में हमेशा उसमें लगाना पड़ेगा। और उसके बाद दान तप जिन पूजा और ज्ञान के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना को दीर्घ दिगंतर तक हम फैला सकते हैं। भैया अपने हाथ में सोने का बिस्किट है, उस सोने के बिस्किट को आप अलमारी में बंद रख के भी उस सोने का लाभ ले सकते हो, और आप उसके अच्छे अच्छे आभूषण बनाकर भी आप पहन सकते हो और अपनी उपलब्धि में बदल सकते हो। आप उस सोने के बिस्किट के आभूषण बनाकर खुद भी लाभान्वित हो सकते हो, दूसरा देखने वाला भी लाभान्वित हो सकते हैं। नहीं तो अलमारी में बंद करके रखने वाला धर्म नहीं है हमें तो। मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर को बाहर लाओ, 4 दीवारी में कैंपस में बंद करके रखोगे, उससे प्रभावना होने वाली नहीं है। आप बाहर जब तक नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं तो कूप मंडूक है, केवल वह कुएं का काम है, तो उतने से अपना कार्य नहीं होगा। अपन को बाहर आना है, मिट्टी का लोंदा है, उसको मंगल कलश बनाकर जन जन तक पहुँचाना है। ये अपना जैन धर्म आपको सिखाता है। इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, पटना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। बस अपने आप को तपाइए, निखारिए और सुधारिए, तभी अपन सच्ची प्रभावना कर सकते हैं। हम इस प्रभावना अंग में अपने आप को आगे लाएं और सम्यक दर्शन के समस्त अंगों को अपने जीवन में उतारें। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बात वात्सल्य की चल रही है, और कल मैंने कहा था कि बात बात में शल्य न हो, वात्सल्य हो। बस आज तो हर बात का शल्य हो जाता है, वो नहीं करना है। अपने अंदर में प्रेम का संचार करना है। लव शब्द स्वयं कह रहा है लाइफ इज वेरी एंजॉय। लव क्या कह रहा है? LOVE है ना, तो लाइफ इज वेरी एंजॉय, लाइफ ऑफ वेरी एंजॉय। वह एंजॉय करने के लिए है, आनंद के लिए जीवन मिला है, घुट घुट कर जीने के लिए नहीं। आज का आदमी घुट घुट कर जीता है। एल जो लव का एल कह रहा है कि लाइफ जीवन क्या है उसको समझो। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? जीवन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? यदि आप उसको समझ जाएंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, यानी हम संगठित रहेंगे तो बढ़िया है। कल मैंने बात की थी, अभी फिर बात करेंगे जब अपन दिन में बैठेंगे तो, कि योगा करो या न करो, सहयोग की भावना होनी चाहिए। योग हो या न हो, सहयोग जरूरी है। बस सहयोग जहाँ है वहाँ प्रेम है, और प्रेम जहाँ है वहाँ वात्सल्य है, वहाँ वात्सल्य है। इसलिए ओ कह रहा है हम संतन करें, और वी कहता है विजन, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। लव का वी क्या कह रहा है? विजन, विजन अच्छा होगा, दृष्टि अच्छी होगी। अभी हमारा उसी पर पूरे प्रवचन चल रहे हैं, दृष्टि को निर्मल बनाओ। और लव का ई कह रहा है एंजॉय, आनंद तो अपने आप जीवन में आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक दुआ हमने लिखा चिंतन करके कि जीवन संगठन का नाम है। एल का लाइफ जीवन, ओ का ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जीवन संगठन का नाम है, साथ ही हमारे लिए आनंद धाम है, साथ ही हमारे लिए आनंद धाम है। प्रेम की बातें तो खूब करते हैं, प्रेम की बातें तो खूब करते हैं, सच्चा प्रेम जहां है वहां पर ही आत्म राम है, वहां पर ही आत्म राम है। बस सच्चा प्रेम जहां होगा
वहां पर ही आत्म राम रहेगा। इसलिए अपने जीवन में वह सच्चा प्रेम आए, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा प्रेम परमो धर्म की। आने वाले दिनों में श्रुत पंचमी महापर्व आ रहा है। पंचमी तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन श्रुत पंचमी वर्ष में 1 बार ही आती है। और वह श्रुत पंचमी किस लिए मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमको लिपिबद्ध रूप से कुछ प्राप्त हुआ। यदि आज मान लीजिए यह जो भी श्रुत हम देख रहे हैं, जो भी शास्त्र हम देख रहे हैं, सब वहीं से निकल कर आए हैं। जैसे झरना का पानी किसी छोटे से पात्र में आप लेकर आए, लेकिन कब? जब झरना था तब लेके आए ना। यदि झरने में पानी नहीं होता तो आपके पात्र में पानी आता? नहीं आता। बस श्रुत पंचमी भी भगवान महावीर स्वामी के बाद 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, और ये 62 वर्ष का काल। उसके बाद में 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली हुए। फिर उनके द्वारा भी 11 आचार्य, विशाखाचार्य आदि, और 5 आचार्य, नक्षत्र आदि आचार्य के द्वारा यह परंपरा 683 वर्ष तक आती रही। के बाद महिमा नगरी में एक यति सम्मेलन होना था। उस सम्मेलन में बहुत सारे मुनिराज इकट्ठे होना था। तब उन्होंने सूचना भिजवाई कि कोई 2 मुनिराज जी मेरे पास में भेजें। और 2 मुनिराज थे, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। उनकी परीक्षा ली धरसेन महाराज ने, और सब का सब ज्ञान उनको उड़ेल दिया और कहा इसको लिपिबद्ध करना है। उन्हीं को लिपिबद्ध किया गया जो सठ खंडागम के नाम से जाना जाता है। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने वो मूल सूत्र अंकित किए जो आज हमारे पास में आया। और उसके बाद में उन्हीं के माध्यम से, द्वादशांग के माध्यम से वह रचना आगे तक चलती रही, और चलते 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 आज हमारे तक ये ज्ञान आया। अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए प्राणियों को ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई। आज वर्तमान में मैं तो 4 प्रकार से इस आने वाली श्रुत पंचमी को आप 4 प्रकार से अपने सेवा श्रुत की कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको जो श्रुत अभी वर्तमान में है उसका संरक्षण करना चाहिए। जिनवाणी का संरक्षण अनिवार्य है, चाहे वह उसको ताड़ पत्र पे या आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। मैं तो जिनवाणी चैनल वालों को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से यह परंपरा अनवरत रूप से चल रही है, और श्रुत को जन जन तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम यह चैनल कर रहा है। इसके माध्यम से न केवल आज जिनवाणी केवल घर यानी जैनियों तक सीमित है, अपितु जन जन तक यह पहुंच रही है। गुरुओं की वाणी देशना जिनवाणी के माध्यम से यह आगे पहुंचे। आचार्य श्री जी की वाणी जो पहले कोई ज़माने में कैसेट में हुआ करती थी, ऑडियो कैसेट चलते थे, अब वह ऑडियो कैसेट चलते थे, लोग उनको फेंकना शुरू किए क्योंकि वो टेप ही बंद हो गए। अब तो फिर सीडी का ज़माना आया, अब सीडी भी चली गई। फिर पेन ड्राइव का ज़माना आया, अब पेन ड्राइव भी चला गया। अब क्लाउड पे रहता है, बटन दबाता है, उसके मोबाइल में सब कुछ आ जाता है, कोई पेन ड्राइव घुसेड़ने की जरूरत नहीं उसको। तो हमने भी ऐसा ही किया। वो आचार्य श्री जी की वाणी को 20,000 प्रवचन आचार्य श्री जी के कैसेट से कन्वर्ट किए, पेन ड्राइव में लिए, पेन ड्राइव को क्लाउड पे छोड़ दिया। कोई तोड़ नहीं सकता, कोई फोड़ नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। अरे गुरुओं की वाणी कोई बेची जाती है? बोलो। अब आज वो प्रवचन सब क्लाउड पे हैं। आप लोग विद्यासागर.गुरु या कोई से भी 108 गुरुवाणी उस पर भी है, और भी विद्यासागर.com अनेकों वेबसाइट पर वो डले हुए हैं, और उनके माध्यम से घर बैठे
आप श्रवण कर सकते हैं। तो पहला मैंने कहा था जिनवाणी का संरक्षण करें, दूसरा उसका डिजिटलाइजेशन करें, श्रुत के प्रति समर्पित हों हम, और चौथा है प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम ले, चाहे 10 मिनट ही स्वाध्याय करेंगे, हमें स्वाध्याय करना है। इस प्रकार से और भी आपको बताएं कैसे महाराज जी, हम तो अब इतनी बंबई शहर में रहने वाले और इतनी फास्ट जिंदगी, आप स्वाध्याय के लिए बोल रहे हैं। आज बता देता हूँ आपको कैसे स्वाध्याय के नियम ले सकते हैं। आप अपने घर से ऑफिस या फैक्ट्री तक जाते हो, कितनी देर लगती है महाराज जी? वहाँ तो 3-3 घंटे लग जाते हैं। बस आप अपनी कार में डिम 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 वो वाला न बजा के आचार्य श्री जी की जो मैंने 20,000 प्रवचन बताए वो आप लोग अपने कान में लगाओ और सुनो। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। आप 6 डाला लगा लो, आप मेरी भावना लगा लो, आप 12 भावना लगा लो, आप वैराग्य की भावना लगा लो, कितने सारे उपक्रम हैं। आप ये जो झुंझुना है ना, इसका उपयोग श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर संकल्प लो सब कि हम चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। आज हमारे प्रवचन कुछ ही लोग सुन रहे हैं, मान लीजिए जिनवाणी के माध्यम से, हर व्यक्ति सुने, क्यों नहीं सुने? इसके लिए आपको उनको बताना होगा, नहीं महाराज जी के दोनों महाराज जी प्रवचन इतने बजे आते हैं, फैलाओ ना। और मैं तो कह रहा हूँ 108 गुरुवाणी ब्लॉग स्पॉट पर 500 किताबें हमने अपलोड करवाई है। हर किताब आपको मुफ्त में मिलेगी। बोलो, 1 रुपया आपको नहीं देना है और आप जिनवाणी अपने घर बैठे। लेकिन क्या करें, बस इतनी जरूर ध्यान रख लेना, पवित्रता जरूर रखना। पवित्रता नहीं रखोगे तो ज्ञान आप में नहीं आएगा। आप पाँव में जूता पहने हुए हैं और धवला जय धवला को मोबाइल में खोल रहे हैं, ये मूर्खता का चरम है। इसलिए आप गद्दे पर बैठकर जिनवाणी चैनल या जिनवाणी का स्वाध्याय मत करो। आप नीचे बैठकर अच्छे से अपने मोबाइल में ही करो, लेकिन मोबाइल के माध्यम से आप बहुत बढ़िया से स्वाध्याय कर सकते हैं। तो आने वाली श्रुत पंचमी ऐसी श्रुत पंचमी हो जो आपकी शुद्ध को सही कर दे। श्रुत का मतलब शुद्ध होता है ना, आपकी शुद्ध बुद्ध, तो आपकी चेतना को जागृत कर दे, तभी आपका यह है श्रुत पंचमी मनाना सार्थक होगा। आप सबको जैसा कि विदित है, आगामी 18 और 19 तारीख को, 18 तारीख को 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक यहाँ महाराष्ट्र की धरा पर 21 फुट ऊंची उत्तंग प्रतिमा पद्मासन पर विराजमान, वहाँ पर निर्वाण लाडू का यह कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। और उसी दिन यहाँ पर शांतिनाथ महामंडल विधान का कार्यक्रम होगा। साथ में ही 19 तारीख को दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका उपकार सदियों तक हमारे ऊपर रहेगा, उनका समाधि दिवस, उनके प्रति विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने का दिन रहेगा। और आचार्य 36 विधान के साथ में हम 19 तारीख को उनका समाधि दिवस मनाएंगे। साथ ही आगामी 24 मई को श्रुत पंचमी महामहोत्सव, पंचमी तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन श्रुत पंचमी वर्ष में 1 बार आती है। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर तीर्थ दर्शन और मुनिवंदन का आप लोगों को मणिकांचन योग प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ क्षेत्र कमेटी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए 18 मई, 19 मई और 24 मई को केवल और केवल अंजनगिरी में आपकी उपस्थिति होगी। तो आप पुण्य अर्जन करके लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।